हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेस। माय नेम इज हेमंत तुमरे, आप लोग का केमिस्ट्री टीचर। और बढ़िया चीजें चल रही थी सर। मैंने आपको कहा था सब कुछ चलने वाला है। जो भी आपको कोर्स कंटेंट दिया हुआ है बाय सीबीएसई और एनसीईआरटी वो पूरा आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ भैया जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी पार्ट है सर जेई और नीट का। और मैंने कहा था केमिस्ट्री में तो मत छोड़ना भाई, केमिस्ट्री में तो सबको पकड़ लेने का है, बिल्कुल छोड़ के कोई मतलब नहीं है। और आपने देखा था पिछले धमाकेदार सेशन में अपन ने बात करी थी भैया टाइप्स ऑफ रेडियस की। कौन कौन सा हो गया था अपना? वेंडरवॉल रेडियस हो गया था, कोवेलेंट रेडियस हो गया था, मेटालिक रेडियस हो गया था। आज लेके आया हूं ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। सर ये क्या है? ये क्या ले आया हूं? कुछ समझता नहीं आ रहा है सर। हाँ, चमक नहीं रहा सर कुछ। अरे चमकेगा भाई, चमकेगा, थोड़ा पढ़ाने तो दो, जम के चमकेगा। अगर चमके नहीं तो बात वाली बात। क्लियर है बात? चलिए आ जाओ जरा देखते हैं सर कैसे चमकाना है और क्या चमकाना है और क्यों चमकाना है। तो सर चालू करते हैं। आज प्रेजेंट करता हूं आपके सामने ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है। चलिए सर, मजेदार टॉपिक है, आइए। अब सर ये कहना क्या चाह रहा है समझो। पहली बात तो ये कह रहा है एटॉमिक रेडियस के बारे में सर, लेकिन एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस का मतलब, मैंने कहा बहुत बढ़िया है, जरा समझोगे ना मजा आ जाएगा। सर ये पीरियोडिक टेबल होता है, ये पीरियोडिक टेबल होता है। ये पीरियोडिक टेबल्स में होते हैं ग्रुप्स। क्या होते हैं बेटा? ग्रुप्स। और ये क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में? आप सभी लोग जानते हो हॉरिजॉन्टल रोज, पढ़ाया था। क्या कहते हैं इनको? सर इनको आपने नाम दिया था पीरियड्स। क्या नाम दिया था? पीरियड्स। तो ये हो गए ग्रुप्स और वो हो गए पीरियड्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया काम है, क्या दिक्कत क्या है? अब इसने ये बोला सर एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या करेगा? क्या सेम रहेगा या बढ़ेगा या कम होगा? बात समझ रहे हैं? इसने यही कहा सर एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या रहेगा? बढ़ेगा, घटेगा या कम होगा। ये पढ़ना है, इसको कहते हैं ट्रेंड्स। आपको टॉप टू बॉटम देखना है एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजेस आते हैं, दैट मींस ग्रुप में। लेफ्ट टू राइट देखना है कि क्या चेंजेस आते हैं, मतलब पीरियड में। ये आपको पढ़ाई करनी है और जम के पढ़ाई करनी है सर, क्योंकि मैं साथ बैठा हूं। और होना चाहिए बिल्कुल, क्या करना चाहिए? होना चाहिए और जम के होना चाहिए। कोई दिक्कत? पक्का ना? एकदम। चलिए तो सर सबसे पहले अपन देखेंगे ग्रुप्स में। कहां पर देखेंगे? ग्रुप्स में। मजा आएगा, मजा आएगा भैया, जम के मजा आएगा। चलो आ जाओ। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं ग्रुप्स में। चलो अब ग्रुप के अंदर सर एक आध कोई ग्रुप को पकड़ लो। पहला ग्रुप पकड़ लेते, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन से मत लेना, लिथियम से लेना। सर हाइड्रोजन को क्यों नहीं लेना है? हाइड्रोजन को इसलिए नहीं लेना है क्योंकि कोई काम का नहीं होता है ना। हाइड्रोजन को नहीं लेना भैया। किसको नहीं लेना है? हाइड्रोजन को। जल्दी जल्दी चलो तो भैया चालू करते हैं। ले लेते हैं भैया पहले लिथियम को ही। किसको ले लेते हैं? लिथियम को। बढ़िया पेंसिल पेंसिल ले लो यार, बढ़िया अच्छी वाली। चलो लिथियम पहले, फिर आप जानते हो सोडियम, फिर आप जानते हो पोटेशियम, और फिर आगे और भी रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, हलीना की रब से फरियाद, सब पढ़ा है मैंने। चलो सर पहले लिथियम की बारी। लिथियम कितना होता है सर? सर लिथियम आपने पढ़ाया था 1s2 2s1, मतलब 2 ही शेल है। तो मैंने कहा चलो लिथियम का डायग्राम बना दो सर। ये लिथियम का न्यूक्लियस। क्या हो गया? लिथियम का न्यूक्लियस। अब सर लिथियम के न्यूक्लियस में कौन है? पहला शेल और दूसरा शेल। दिख रहा है? पहला शेल और दूसरा शेल। दूसरे शेल में क्या है सर जी? इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में क्या है सर जी? इलेक्ट्रॉन। क्या है सर? इलेक्ट्रॉन। हमने कहा अच्छी बात है सर, इलेक्ट्रॉन। अब सर दूसरे वाले के पास चलते हैं। कौन है? सोडियम। क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होता है सर। ये किसकी बात है? लिख दो वहां पर, ये लिथियम की बात है। चलो अब सोडियम की बात करते हैं सर। सर सोडियम की बात कर लो, आ जाओ। सोडियम का बना लो, ये उसका न्यूक्लियस। चलो पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, और तीसरे शेल के आखिरी में ये इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है?
दिख रहा है? चलो ये लिथियम से कौन आ गया सर? सोडियम आ गया। चलो अब सोडियम के बाजू में चलो, सोडियम के बाजू में चलो भैया, कौन है? पोटेशियम है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यही होता है, मतलब 4 शेल हैं। सर पहले मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा इधर सरका ले अपन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया सर का, हाँ सर एक नंबर, देख लीजिए आप। चलो अब सर पोटेशियम की बात आ जाओ। पोटेशियम क्या होता है बेटा? ये पोटेशियम का न्यूक्लियस, ये पोटेशियम का न्यूक्लियस। अब आ जाओ, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और सर चौथा शेल, चौथा शेल। आ जाओ, इलेक्ट्रॉन कहां है सर? ये रहा सर। सबके आखिरी में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, मैंने इसलिए एक एक बनाए, ठीक है। लिथियम के पास कितने शेल थे सर? लिथियम के पास 2 शेल थे। सोडियम के पास कितने शेल थे सर? 3 शेल थे। और सर इसके पास कितने शेल थे? ओ माय गॉड, 4 शेल थे। सर साइज आपको खुद दिख गया होगा। साइज क्या होता है सर? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी। साइज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट की दूरी। ये रहा इसका साइज, एटॉमिक रेडियस, ये रहा इसका एटॉमिक रेडियस, और भैया ये रहा इसका एटॉमिक रेडियस। आपको खुद समझ में आ रहा है किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, लिथियम से सोडियम और सोडियम से पोटेशियम, तो ऑन डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। और अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज ऑलवेज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज ऑलवेज इंक्रीजेस। अच्छा एक फैक्टर और होता है, एक फैक्टर और होता है, बताता हूं। सही गया, अरे इसको हटा के तो मानूंगा। यस, कहीं टच ना हो जाए, नहीं तो गायब हो जाता है वो। चलो अब देखो सर, यहां पर एक चीज और होती है। क्या होती है सर? क्या होती है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। मैंने कहा देखो, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं सर? प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं सर जी? प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन्स। हमें न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है, न्यूट्रॉन्स कुछ नहीं कर पाते। प्रोटॉन्स क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं ऐसे। और सर ये जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, इसको नाम दिया जाता है सर न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम दिया जाता है सर इसको? न्यूक्लियर चार्ज। और सर अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके ज्यादा पास है तो ज्यादा तेजी से खींच पाएगा, लेकिन यहां देखिए बेचारा दूर हो गया तो इतना तेज नहीं खींच पाएगा, और यहां देखिए और दूर हो गया तो इतना तेज नहीं खींच पाएगा। तो सर जब हमका साइज बड़ा होता है, हमारा साइज बड़ा होता है, तो न्यूक्लियस उस भार वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं खींच पाता, और जब आसानी से नहीं खींच पाएगा तो भैया उसका न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो रहा है। तो नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, और इन्हीं दोनों के चलते एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा सर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बता दो यार, हो तो बता दो, मेरे को तो लगता होना चाहिए। डायग्राम बहुत बढ़िया बना है, डायग्राम बहुत बढ़िया बना है। चलो फटाफट नोट डाउन करो, डायग्राम बहुत बढ़िया बना है। ऐसा हर ग्रुप के साथ है। आप चाहे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कर लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम कर लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी कर लो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ऑलवेज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस,
न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, हेंस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। फटाफट लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर एक बार पीछे देखते हैं। देखो इन पीरियड ये ग्रुप्स का पढ़ रहे हैं पहले। इन ग्रुप्स, ए डोम्स वाली ले आओ। इन ग्रुप्स फैमिली और वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप को वही कहते हैं। द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस रेगुलरली विथ एटॉमिक नंबर, आराम से बढ़ता जाएगा। क्यों? बिकॉज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है सर। सर इसने तो बहुत खतरनाक लाइन लिखी है, ये लिख रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर याद हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता था सर? एन। क्या होता था? एन। और ये एन किसको डिनोट करता था? शेल को या फिर ऑर्बिट को। तो भैया हमने यही तो कहा, नीचे जाने पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और वो ज्यादा सक्सेस नहीं है। दिक्कत, कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा सर, ग्रुप्स में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देखने को मिलती है। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। अभी ऊपर वाले को छोड़ देना, ऊपर वाले को नहीं, अभी ऊपर वाले का तो लंका लगाएंगे अपन। अभी ऊपर वाले को पकड़ के दिखाता हूं, बहुत जम से पकड़ के दिखाऊंगा, जल्दी जल्दी। चलो हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है ठीक है। चलिए क्लियर कर दूं और अच्छे से देख लीजिएगा। चलो इसको ले लो स्क्रीनशॉट, यही लिखना है अभी। अभी इसको नहीं लिखने का, अभी इसको छेड़ने का भी नहीं, अभी मैं देखेगा, मैं बताएगा इसका, ठीक है? चलो चलो भाई, चलो ये तो हो गया, इसको हटाएंगे नहीं, बिल्कुल बढ़िया ऐसे ही रहने तो। अच्छा लग रहा था ड्राइंग। चलिए सर पहले अपन देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। सर आप सब जानते हैं आपके एटम में दो चीजें होती हैं, एक तो अंदर होता है भैया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं सर शेल्स। लो दो शेल ले लो, और इन शेल्स में होता है इलेक्ट्रॉन। इन शेल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है? इन शेल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। हमने कहा अच्छी बात है। और ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। और न्यूक्लियस नहीं खींचता, न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज है वो खींचती है। तो इनडायरेक्टली वो खींचते तो प्रोटॉन है, लेकिन प्रोटॉन किसके अंदर बैठे? न्यूक्लियस के अंदर। तो हम हमेशा कहते हैं कि न्यूक्लियस खींच रहा है। और द अट्रैक्शन, और ये जो अट्रैक्शन है इनके बीच का, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं सर आप हमेशा आखिरी इलेक्ट्रॉन की क्यों बात कर रहे हो? अरे तो मैंने कहा भैया उसी से ही तो आपका साइज डिपेंड करता है। अरे नहीं समझे सर आपको समझो, आपका घर बनाते पहले लिख लें दो। एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन is called न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहेंगे उसको अपन? न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहेंगे सर? न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर चार्ज। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहेंगे सर? न्यूक्लियर चार्ज। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो बहुत इजी चीज थी, बहुत मजेदार चीज थी, मजा आ गया। अब समझो सर, अभी आपने बोला यहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर नहीं होगा क्या अट्रैक्शन? मैंने कहा होगा, सब पे होता है, लेकिन मैं बाहर की बात क्यों करता हूं? सर आप हमेशा बाहर की क्यों बात करते हो? हमें गुस्सा आ जाती है। मैंने कहा आप समझो, वैसे मेरे को घर वर बनाना आता नहीं है, लेकिन वो पुराना वाला याद है, सिंदरी वाला घर, वो बना रहा हूं, ठीक है? चलो अब समझो सर, इस घर के अंदर कई सारे रूम्स हो सकते हैं। मान लो एक रूम ये होगा, एक रूम ये होगा, ठीक है? अब समझना ये गेट बना दिया, ठीक है? अब समझना, मजा आएगा। ये रूम 1, ये रूम 2, ठीक है? सर अब समझो, इस घर का जो साइज है, इस घर का जो साइज है वो डिपेंड कर रहा है सर ये वाली बाउंड्रीज पे। अगर इस बाउंड्री को मैं आगे पीछे करूंगा तो सर घर का साइज चेंज होगा, लेकिन
क्या इसको आगे पीछे करने से घर का साइज चेंज होगा क्या? इसको थोड़ी देर में इसको हटा के मैं इधर रख दूं या उधर कर दूं, देखो जरा, यहां कर दिया, घर का साइज चेंज हुआ क्या? रूम का साइज चेंज हो गया। अब R2 वाला बड़ा हो गया, उसमें बढ़िया बेड आ जाएगा, बड़ा वाला गोल वाला बेड आ जाएगा, ठीक है, महाराजा बेड आ जाएगा। इसमें नहीं आ पाएगा, इसमें वही सिंगल बेड आएगा, एक अकेला ही सो पाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्या इसके चेंज करने से घर पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा सर। लेकिन अगर मैं ये कर देता, अब देखो ये करने से फर्क पड़ा क्या? हां सर, क्योंकि सर आपने आउटर वाली दीवार को छेड़ा है। किसको छेड़ा है? आउटर वाली दीवार को। वही तो मैं कह रहा हूं सर, इस एटम की जो साइज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? फाइनल भार वाले इलेक्ट्रॉन पे। और भार वाले इलेक्ट्रॉन को कौन कितना खींचेगा या छोड़ेगा, वही उसके साइज को डिपेंड करेगा। इसीलिए मैंने बोला कि मैं सिर्फ बात करता हूं आउटर इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि एटम का साइज कौन निर्धारित करता है? वो भार वाला इलेक्ट्रॉन। जैसे इस घर का साइज कौन निर्धारित कर रहा था? ये भार वाली वॉल्स, ना कि अंदर वाली। अंदर वाले पे कितना भी लगे रिपल्शन अट्रैक्शन, हमें क्या करना, हम तो बाहर वाले को देखेगा, बाहर वाले से साइज बड़ा छोटा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये था आपका न्यूक्लियर चार्ज। एक बार डालो, फिर पीरियड्स पे चालू करते हैं, फिर पीरियड्स पे चालू करते हैं, फिर पीरियड्स पे चालू करते हैं। हो गया? चलो अब बात करनी है सर जी, हाँ, क्या चाह रहा है भैया, ये क्यों चाह रहा है? चलो ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको हटा दो, है ना, वो मान नहीं रहा है अपना अभी बात अपनी। चलो, उसका भी अपने पास तरकीब है, अपने पास सबकी तरकीब है, आप बोलो तो बस, अभी गायब कर देता हूं। चलो कोई दिक्कत तो नहीं, चलो गायब हो गया वो। चलिए अब बात कर रहे हैं इन पीरियड्स। देखो बोला सर छोटा तो कर लो, आप भी नहीं मान रहे हो अलग। मैंने कहा अरे यार नहीं यार, ऐसा नहीं है। इन पीरियड्स, चलो किस पे बात करनी है? इन पीरियड्स। अब पीरियड्स किसको लोगे सर? सर ले लेते बहुत बढ़िया बढ़िया पीरियड्स है हमारे पास, बॉस एक नंबर। देखो कौन सा लोगे सर? सर मजा आएगा जिसमें, चलो सोडियम ले लेते हैं सर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। चलो सर सोडियम के बारे में जानते हो क्या? मैंने कहा हाँ जानता हूं ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओगे? मैंने कहा हाँ, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या है सर? 3s1। मैंने कहा ठीक है, तो मतलब सर इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा लो बना के दिखा दो सर, ये लो सर, मैं इसका सिर्फ आउटर मोस्ट शेल बना रहा हूं, सिर्फ आउटर मोस्ट, ठीक है, समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं? सिर्फ आउटर मोस्ट, उसका फर्स्ट शेल सेकंड शेल दोनों होंगे, लेकिन मैंने आउटर मोस्ट बनाया। लो भाई बना देता हूं, नहीं तो कल को तुम लोग हंगामा मचा दोगे, बनाया नहीं था रे। ऐसा दिख रहा है? अब जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा सर, ऐसा दिख रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको अरेंज करेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अब एक काम करो, इसको बोल दो ये सोडियम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, बोल दिया, हाँ समझ गए सर। अब इसको लो, चल बेटा ऊपर, ये लो, ये सोडियम का है, ठीक है सर। तो अब ये न्यूक्लियस इसको कह रहा होगा चल आजा आजा, और खींच रहा होगा। सर जब ये इसको खींच रहा होगा तो मेरे हिसाब से मेरा दिमाग ऐसा चल रहा है कि सर इसका शेप ऐसा होना चाहिए। सर ये क्या बना दियो? डब्लू सा है, डब्बू सा बना दियो। अरे भैया यहीं तो देख अट्रैक्शन लग रहा है, तो हो सकता है यहां की जगह थोड़ी खिंचारी होगी। आपने कभी बलून देखा है? बलून देखा है आपने? जहां मैं बलून पे ऐसे उंगली रखता हूं वहां पर थोड़ा डेप्थ दिखता है,
क्योंकि वो बलून कहता भैया यहां मेरे को कोई अंदर दिखा रहा है, तो जब ये अंदर से खींचेगा तो यहां से डेप्थ नहीं दिखेगा। हाँ सर बेटा मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको सीधा सीधा। क्या दिखाऊंगा? कंपैरिजन। ठीक है, अब देखो आगे, सोडियम के बाद कौन आया सर? मैग्नीशियम। सर तो मैग्नीशियम का बना दो। अब क्या होगा सर? मैग्नीशियम के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर जी 2। सर जी 2। मैग्नीशियम के आखिरी में कितने होते हैं? 2। एक और एक इधर। सर अब न्यूक्लियस बोलेगा भाई मैं दोनों को खींचेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। ये पहला, ये दूसरा। सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, कह रहा चल तू भी आ, चल तू भी आ, आजा दोनों आजा। अब बलून में दो साइड से बेंड हो रहे हैं, तो सर अब क्या होगा? इसका शेप कैसा बनेगा? मैंने कहा देखो पहला तो इसी को कॉपी, इसको कॉपी कर सकते हैं क्या? ऐसी कोई टेक्निक है आपके पास? मेरे पास तो नहीं है यार। ये मेरे को होता ना, मेरे को बहुत मजा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, पहले तो कुछ नहीं बना, अब इसको बनाना सबसे टफ काम है। आप समझ नहीं रहे हो, आपको लगता बढ़िया है लेकिन मैं ही जानता वो कैसे बनता है। ये देखो पहला यहां से बैंड था और अब ये इधर से भी खींच लिया तो इधर से भी बैंड हो गया, दिख रहा है? तो ये किसका साइज हो गया भैया? मैग्नीशियम का। किसका हो गया सर? मैग्नीशियम। ये हो गया सोडियम का साइज और ये किसका हो गया? मैग्नीशियम का। देखिए सर साइज छोटा हो गया, हो गया क्या नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, दो दो इलेक्ट्रॉन को खींचा, चल तू भी आ तू भी आ। क्यों? क्योंकि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन बढ़ गए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। क्या बढ़ गया? पॉजिटिव। कह रहा चल तू भी दोनों आओ, दोनों आओ, जल्दी आओ। अब बात सर एल्यूमिनियम की, अब बात किसकी? एल्यूमिनियम की। आओ आओ जल्दी आओ। पहला दूसरा, सर थोड़ा छोटा बना रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन। दिखा? खींचो खींचो खींचो, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है। न्यूक्लियस बोल रहा है अब तो तू भी कहीं नहीं जाएगा, एक तू भी आ, तू भी आ और तू भी आ, तीनों को पकड़ के बांध के बैठा है। कह रहा कोई नहीं जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं जाएगा। अब देखो सर, सर और खतरनाक डायग्राम बनेगा, मैं तो डर रहा हूं बहुत ज्यादा। कहोगे सर क्या बना रहे हो? हम ही बना दोगे क्या? देखो पहला यहां से खींचा, ये देखो बैंड, यहां से खींचा, यहां से बैंड, यहां से खींचा, यहां से बैंड, देखो और छोटा हो गया एल्यूमिनियम। मतलब आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? ये डायग्राम कहीं मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन ये समझाने के लिए बहुत बढ़िया। सर देखिए इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, अब आएगा सिलिकॉन, चार जगह से खिंचाएगा और छोटा, फिर फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे और छोटा। मतलब सर कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर आप पीरियड्स में मूव करते हो किसमें मूव करते हो? पीरियड्स में, तो क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं along with proton, along with proton, along with proton बढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा अच्छी बात है। तो क्या होता है सर? उसी के चलते न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। और अगर सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, बात समझना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया सर, सेल वही है। इधर कितने शेल थे? 3। इधर कितने शेल थे? 3। इधर कितने हैं? 3। सर सब में 3-3 शेल ही होंगे, तो मतलब शेल रिमेन सेम। और सर शेल्स रिमेन सेम, hence nucleus attracted the electron more firmly, hence size decreases। अच्छा यहां तक दिख रहा है ना? बढ़िया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? टकाटक दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? यहां तक बढ़िया, ये आ रहा है फ्रेम के अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बढ़िया, यही तो चिल्ला दिया करो एक बार भाई, बस समझे क्या नहीं समझे? सर पीरियड्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं along with प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है। एक खींच रहे, खींच, सबको खींच, पकड़ के खींच, कोई जाने का नहीं रहे। तो शेल्स रिमेन सेम, शेल नहीं बढ़ता सर। 3 3 3 3
तीन 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 तीन, और हेंस न्यूक्लियस अट्रैक्टेड द इलेक्ट्रॉन मोर फर्मली, तो वो आसानी से उन इलेक्ट्रॉन को कहता है आ जाओ मेरी गिरफ्त में। अपन चलते हैं किसी सुहाने सफर में, और साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सर पीरियड में साइज इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि शेल नहीं बढ़ पाता, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियस आसानी से उनको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके चलते आपका साइज हो जाता है डिक्रीज, आपका साइज हो जाता है डिक्रीज, और कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दुविधा हो तो बता दो, हो तो बता दो, नहीं है? चलिए 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 चलिए, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी। चलिए, हो गया? तो ये बात समझ में आई पीरियड्स को लेके। चलिए सर एक बार और आगे बढ़ते हैं। तो सर ये बात कंफर्म होती है कि सर इन ग्रुप्स एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, पक्की बात है। और इन पीरियड्स एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। रीजन क्या है? रीजन लिख दो दोनों का ऊपर वाले में, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। लेकिन ऊपर वाले में न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़िया नहीं है, नीचे वाले में आओ। शेल रिमेन्स सेम, पहला पॉइंट। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत? अच्छा, अब मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो सर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, ऐसे ही होता है ना, चलता जाता है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यही अपने ग्रुप्स होते हैं। तो सर आप तो इधर ही दौड़ लगा रहे थे। मैंने कहा किधर दौड़ लगा रहे थे? सर पीरियड का मतलब तो यही होता है, यही होता है ना पीरियड का मतलब। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही पीरियड है। तो सर अभी आपने पढ़ाया कि पीरियड में इधर जाने पे साइज डिक्रीज होता है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक डिक्रीजेस डिक्रीजेस। आपने यही बोला, मतलब 1 से छोटा 2, 2 से छोटा 3, 3 से छोटा 5, 5 से छोटा 6, 6 से छोटा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 से छोटा 14, 14 से छोटा 15, 15 से छोटा 16, 16 से छोटा 17 और 17 से छोटा 18, यही होगा। मतलब पॉइंट इज दैट कि सर ग्रुप 18 सबसे छोटे होते हैं क्या? सबसे छोटे होते हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर, मजाक मत करो। अभी तो आपने पढ़ाया कि जब हम पीरियड में जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो ग्रुप 18 आखिरी पीरियड सबसे छोटा होना चाहिए। मैंने कहा यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। अब बोलोगे सर एक्सेप्शन है, अब बोलोगे सर एक्सेप्शन है। मैंने कहा बोलना ही पड़ेगा, ग्रुप 18 नहीं होता छोटा, ग्रुप 18 नहीं होता छोटा सर, सबसे छोटा होता है ग्रुप 17, स्मॉलेस्ट साइज। क्या सर? स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है? ग्रुप 17 का। सबसे छोटा होता है ग्रुप 17। कौन होता है सर जी? 17। सबसे छोटा कौन होता है? ग्रुप 17। और सबसे बड़ा कौन होता है? ग्रुप 1। सबसे बड़ा कौन होता है? ग्रुप 1। सर लेकिन हमें अभी भी डाउट है सर, 18 छोटा क्यों नहीं है? 18 छोटा क्यों नहीं है? बता दो बता दो। मैंने कहा अभी नहीं बताएगा, आज के लिए तो बस इतना ही है। आपको आज बस इतना समझना था कि ग्रुप्स में एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। पीरियड में साइज कम होता है क्योंकि शेल रिमेन सेम और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। कौन बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत, इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अरे आप टेंशन मत लो सर, अगले में ही बताएगा, मैं अगले में ही आपको क्लियर करेगा सारी चीजें। ये जो डाउट दिख रहा है ना, ये डाउट किस लिए मैंने क्रिएट किया
कि कल का वीडियो लाजवाब हो जाए, कल के वीडियो में मजा आ जाए। आ जाएगा सर, आ जाएगा। इतना पहले नोट डाउन करो, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, मैं बाहर चला। चलो हुआ। चलो एक बार देख लें, वो इन पीरियड की भी एक डेफिनेशन लिखी थी अपने पास, आ जाओ। In period, the atomic size generally decreases across a period. Okay, it is because within the period the outermost electron are in the same valence shell and the effective nuclear charge increases. Nuclear charge increases as the atomic number increases, resulting the increased attraction of electron to the nucleus. भैया न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जब वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो भैया साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि शेल रिमेन्स सेम। तो आज का कंक्लूजन इतना है सर, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है? साइज छोटा होता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो शेल नहीं बढ़ता, बाउंड्री नहीं बढ़ती, और आखिरी में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जिसके चलते प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, और प्रोटॉन उस न्यूक्लियस को पकड़ के खींच से कहते हैं चला जा, और बुला लेते हैं, जिसके चलते वो साइज कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, और होता जाता है साइज छोटा हो जाता है। तो पीरियड में साइज छोटा होता है, ग्रुप में साइज बढ़ता है। अभी भी डाउट है सर 18 का बड़ा क्यों है और 17 का छोटा क्यों है? तो सर मजा आएगा, अगले लेक्चर में उस चीज को क्लियर करेंगे। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो चलिए, तो सर ये है फाइनली आपका आज के लेक्चर में। क्लियर है? समझ में आया? बढ़िया, मजा आया होगा। तो मजा आया है तो फिर भैया ध्यान रखिए, एक बार लाइक जरूर हो जाए, और साथ ही साथ भैया थम्स अप जरूर लिख देना कि भैया चैप्टर में मजा आ रहा है। और कल जल्दी फटाक से वीडियो ले आओ, क्योंकि देखना है वो आखिरी में डाउट क्या है, कुछ तो बताएं उस डाउट के बारे में। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कल क्लियर हो जाएगा। और अगर जिसको पता है कि भैया ग्रुप 18 का साइज बड़ा क्यों होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 17, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दो, प्लीज डाल दो। देख लेंगे सर, देख लेंगे कौन कितना तेज है, देख लेंगे। ठीक है, चलिए सर, तो आज का धमाकेदार लेक्चर यहीं समाप्त होता है, लेकिन कल का और खास होने वाला है, क्योंकि डाउट के साथ चीजें आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।